कि अभी आपको पता होगा कि हमने हमारा एनडीए का रिजल्ट आया, जो कि एनडीए का रिजल्ट हमारे शील्ड डिफेंस कॉलेज का इस पूरे शहर का, लखनऊ सिटी का सबसे अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस दिए हैं। कर्नाटका में इसके 2 ब्रांचेस हैं, बेंगलुरु और बेलगाम, और राजस्थान में 2 ब्रांचेस हैं, और हिमाचल प्रदेश में 1 ब्रांच है। जिसमें कर्नाटका में 2 ब्रांचेस हैं, इसमें 50 सीटें है ना। ये एज का रहा। दूसरा, अगर हम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, लास्ट 2024 का जो कट ऑफ रहा है 125 और 150 के बीच में। फिर आगे हम बात करें क्लास 9 में, सेम एज इट इज क्लास 9 की बात करें। क्लास 9 में नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश पूछा जाता है, हिंदी पूछा, एसएसटी पूछा जाता है, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, सब मैथमेटिक्स पूछा, साइंस पूछता है, हिंदी में ये सारे पॉइंट्स होते हैं। मैंने जैसा बताया कि जो आपका क्लास 9 का सिलेबस है बिल्कुल वही सिलेबस है, ये सारे हैं। फिर उसके बाद करें सोशल साइंस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे की बात करें मैथमेटिक्स में ये सारे पार्ट पूछे जाते हैं। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने इस शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वार्म अप वेलकम करता हूं। आज हम एक नए चीज़ों के साथ आए हैं, नई चीज़ों की जानकारी के साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके सबसे पहले एक चीज़ हम आप मेंशन करना चाहते हैं कि अभी आपको पता होगा कि हमने हमारा एनडीए का रिजल्ट आया, जो कि एनडीए का रिजल्ट हमारे शील्ड डिफेंस कॉलेज का इस पूरे शहर का, लखनऊ सिटी का सबसे अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस दिए हैं। अभी कई वीडियोस बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हो रहे हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। कई हो गए और कई होने बाकी हैं। तो हम लोग का जो रिजल्ट रहा इस बार का एनडीए का सबसे अच्छा रहा पूरे लखनऊ में, इवन और जगह की अगर हम कंपेयर करें। साथ में एक नई चीज़ की, अमूमन आप जानते होंगे कि मैं एनडीए सीडीएस पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन आज एक नई चीज़ के साथ लेके आए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है, नाम उसका है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस कहते हैं। आरएमएस क्या होता है कि ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई कॉलेज टाइप का होता है, जैसे आपका डिफेंस कॉलेज होता है। जैसे हमारे यहाँ डिफेंस कॉलेज तो हम लोग प्राइवेट चलाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज अपना ये डिफेंस कॉलेज चलाता है। और टोटल इंडिया के 4 स्टेटों में गवर्नमेंट अपना कॉलेज चलाता है। कर्नाटका में चलाता है, राजस्थान में चलाता है, और हिमाचल प्रदेश में चला जाता है। कर्नाटका में इसके 2 ब्रांचेस हैं, बेंगलुरु और बेलगाम, और राजस्थान में 2 ब्रांचेस हैं, और हिमाचल प्रदेश में 1 ब्रांच है। जिसमें कर्नाटका में 2 ब्रांचेस हैं, इसमें 50 सीटें है ना, 50 सीटें। साथ में राजस्थान में दोनों ब्रांचों में 50 सीटें, और हिमाचल के 1 ब्रांच में 50 सीटें। तो टोटल जो सीटें होती हैं वो 250 होती हैं, 250 सीटें। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है, ये टोटल 5 कॉलेज अपने इंडिया भर में हैं। और जो इंडिया के कॉलेज हैं, आप इतना जानो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही है, लेकिन आप ये इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में आता है। आप टॉप 5 डालो, टॉप 10 डालो, टॉप 5-6 कॉलेजों में इसका नाम आता है। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर बच्चा इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 से होता है और क्लास 9 से होता है, तो दोनों के होते हैं क्लास 6 और क्लास 9 से। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि पहला कि आपका जो एजुकेशन फी होता है वो ना के बराबर हो जाता है, रहने का, खाने का व्यवस्था, सारी चीजें फ्री होती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आज के पर्सपेक्टिव वे में है, वो दूसरा ये है कि आपका जो है इसमें फिजिकल सारी चीज़, जैसे आपका आर्मी वगैरह में ट्रेनिंग सिखाई जाती है, सारी चीज़ें हम एनसीसी करते हैं, उस बच्चों को क्लास 6 और क्लास 9 से ही ट्रेन करते हैं कि उनकी एसआरटी डेवलप हो, उनका सिचुएशन रिस्क टेस्ट डेवलप हो, और वो एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो। तो जो चीज़ हम लोग 12th के बाद एनडीए में एसएसबी के लिए हमारे लिए समस्याएं आती हैं, वो बच्चों में क्लास 6 और 9 से ही हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से डेवलप कराती हैं। तो स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, दोनों एक साथ जब मिलकर काम करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज इसी पे काम करती है। तो जैसा हमने बताया कि कर्नाटका में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में सीट भी हमने बताया कि 50 सीटें हैं। फिर उसके बाद में अगर सिलेबस में डिस्कस करूं तो सिलेबस, आरएमएस का सिलेबस क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न सिलेबस है, जिसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन के 50 नंबर के मार्क्स आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस को हम लोग रीजनिंग कहते हैं, उसके 50 के आते हैं। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन के आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। जीके वो 50, टोटल कितना होता है, 200 नंबर का होता है। टोटल 200 नंबर का होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ जाता है। सेक्शनल का मतलब क्या है, इंग्लिश में आपको 35% लाना होगा, और जनरल इंटेलिजेंट में आपको 40% मार्क लाने होंगे, मैथमेटिक्स में आपको 40%, और जीके में भी 40%। ओवरऑल अगर आपको कट ऑफ देखना है 200 में से, तो 40% मार्क आपको लाने होंगे, है ना। अगर हम इसका सिलेबस की बात करें तो क्लास 6 के सिलेबस की बात है, सॉरी एज पैटर्न की बात करें तो एज का इसमें क्या है, एज में 10 साल से लेकर के 12 साल के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं।
ये एज का रहा। दूसरा, अगर हम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लास्ट 2024 का जो कट ऑफ रहा है 125 और 150 के बीच में, 125 से 150 से क्या होगा, इसमें रिजर्वेशन की सीटें कुछ जुड़ जाती हैं, कुछ जो है आरक्षित सीटें होती है सब, तो इसमें 125 से 150 तक ये अराउंड 125 से 150 के बीच। बॉयज और गर्ल्स दोनों इसमें अपीयर हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों कर सकते हैं। अगर इसके हम आगे सिलेबस, फर्दर सिलेबस की बात करें क्लास 6 के, तो ये इंग्लिश का आपका सिलेबस रहा है। टोटल इतने पॉइंट्स हैं जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो बाद में डाउनलोड करके आप एक एक चीज देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश का सारा सिलेबस रहा है। दूसरा, अगर हम सिलेबस की बात करें, इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसको अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, ये सारे रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स के इतने पूरे सारे पार्ट हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, जो ये सिलेबस है आपका क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहीं का सिलेबस है, कहीं आगे और पीछे का सिलेबस नहीं है, स्टैंडर्ड सिलेबस है और कॉम्पिटिटिव वे में पूछता है ना। तो ये मैथमेटिक्स का है। आगे हम बात करें जनरल नॉलेज की, बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड और स्टैटिक्स, जीके से रिलेटेड ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर आगे हम बात करें क्लास 9 में, सेम एज इट इज क्लास 9 की बात करें, क्लास 9 में नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश पूछा जाता है, हिंदी पूछा, एसएसटी पूछा जाता है, इसको हम सोशल साइंस कहते हैं, ये सब मैथमेटिक्स पूछा, साइंस पूछता है। टोटल मार्क्स इसका 200 को होता है। इसमें भी हर एक जो पार्ट है, इंग्लिश भी अपना 50 मार्क्स का रखता है, हिंदी का होता है टोटल 20 मार्क्स का आता है, एसएसटी 30 मार्क्स का आता है, और मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का आता है, साइंस भी 50, टोटल आप जोड़ेंगे तो 20 मार्क्स का, 200 का होता है। फिर अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, आपको इंग्लिश 50 मार्क्स का होता है, यानी 50% इसमें नंबर लाने होते हैं, यानी 25 नंबर आपको लाने होंगे। ऐसे ही हिंदी में 20 मार्क्स का होता है, 50% लाने होंगे। एसएसटी 30 मार्क्स का होता है, 50% नंबर लाने हैं। मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का होता है, 50% नंबर लाने हैं। साइंस में भी सेम वही टाइप का है ना। और टोटल ओवरऑल मार्क्स में 200 में से मिनिमम कट ऑफ के लिए, मिनिमम कट ऑफ का मतलब इतना आपको मिनिमम आना चाहिए, यानी 50% मार्क्स टोटल मिला के मिनिमम, यानी 200 का 50% निकालेंगे तो 100 आएगा, है ना। इसके बाद फिर आपको देखा जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। फिर फर्दर इसके बारे में अगर बात करें, क्लास 9 में आरएमएस लास्ट 2024 जो कि सबसे ज्यादा कट ऑफ भी गई थी, 88% गई थी, 200 का 88% गया था, वो कट ऑफ गई थी। इसमें एज के जो अपीयर हो सकते हैं बच्चे 13 से लेकर के 15 साल के बच्चे, जो आपकी वही क्लास 9 के लिए एज होती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इंग्लिश में इतने सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, है ना। इंग्लिश में आपके ग्रामर हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, वोकैबुलरी हो गया, होमोनिम्स हो गया, मतलब ये सारे टॉपिक्स जो आपके क्लास 9 में पढ़ाए जाते हैं वही सेम एज इट इज है, कोई अलग नहीं है ना। आगे की बात करें, हिंदी में ये सारे पॉइंट्स होते हैं, मैंने जैसा बताया कि जो आपका क्लास 9 का सिलेबस है बिल्कुल वही सिलेबस है, ये सारे हैं। फिर उसके बाद करें सोशल साइंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आगे की बात करें मैथमेटिक्स में ये सारे पार्ट पूछे जाते हैं। फिर साइंस में ये सारे पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो ये हमने अभी तक सिर्फ डिस्कस किया कि क्लास 6 और क्लास 9 के सिलेबस को डिस्कस किया, एज क्राइटेरिया को डिस्कस किया, इवन हमने आपको बताया कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही है ना। तो इससे हमको यही पता करके चलना है कि हर एक सेक्शन से हमें कितना क्वेश्चन करना है। नहीं तो पता लगा कि आप नंबर लेके आ रहे हो, सेक्शनल कट ऑफ से आप पीछे हो गए। तो हर एक सेक्शन पे हमें अपनी मजबूती बना के चलनी है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब पे बना के चलनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं मैथमेटिक्स एनडीए पढ़ाता हूँ, साथ में सीडीएस भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आज आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए और आपको बेहद अच्छे तरीके से समझाने के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें वर्ड अरेंजमेंट आता है। आप देखो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। तो वर्ड अरेंजमेंट आता है, वर्ड अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आप देखोगे आपके एग्जाम में आता कैसे, हम लोग करते कैसे हैं, और क्विक वे में करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न में देखेंगे। सबसे पहले देखें वर्ड अरेंजमेंट की बात करें, सबसे इंग्लिश वर्ड जो आप अल्फाबेट होते हैं ना, ABCD आपने बहुत पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ABCD है, आप जानते हैं ABCDEFGHIJKLMN, टोटल 26 होते हैं, तो 13 को हमने ऐसे लिख दिया 1 से लेकर 13 तक। फिर KLMNOPQRST ऐसे जेड तक है ना। फिर उसके बाद हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग का एक बड़ा अर्थ निकलता है, नंबरिंग में जैसे आपको अरेंजमेंट करना हो, जैसे आप 3 भाई हो तो जो सबसे बड़ा एज वाला है सबसे पहले उसका नाम रखा, सबसे छोटा वाला उसका एज, सबसे बीच वाला उसका एज, सबसे छोटा वाला उसका एज। तो हम लोग एक क्राइटेरिया एक बना के चलते हैं कि कौन सा बड़ा रखा, कहाँ कौन सा रखा जाएगा, ऐसे वर्ड की एक क्राइटेरिया हम बनाते हैं। तो क्राइटेरिया 1 से लेकर 26 तक बनाते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया का मामला रहा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, ये वर्ड के जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट हैं 1 से लेकर 26 तक, इनके क्रम को आपको ध्यान रखना है कि ए जैसे आपका किस पे आता है, A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, ऐसे से मिला के जेड कितना आता है 26। और इसका लिखने का पैटर्न आपको बड़ा ध्यान रखना है। लिखने का पैटर्न का मतलब आपको सुनो,
जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपसे मैं बोल दूं कि टी किस पे आता है, बोलोगे सर 20 पे आता है। ये याद कैसे होगा, एक बार दो बार आप लिखोगे आराम से याद हो जाएगा। दूसरी एक चीज जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है, मैं आपसे बोलूं 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट आप क्या होगा, जेड होगा। कैसे होता है, आप 1 में कितना जोड़ो कि 27 हो जाए, तो आप बोलोगे 1 + 26 क्या होता है 27, तो 26 पे कौन बैठा है, जेड बैठा है। कभी भी जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 2 का अपोजिट कौन है, 2 पे कौन आता है, बी। अब 2 का अपोजिट या 2 में कितना जोड़ 27 हो जाए, तो आप बोलोगे 25, और 25 पे आता कौन है भाई, वाई आता है ना। तो ऐसे आपको अपोजिट बना के चलना है, इसके नंबरिंग को आपको ध्यान करके चलना है ना। ये चीज आप हो सकता है समझ गए हो, इसके नंबरिंग को आपको ध्यान रखना। मेन कंक्लूजन इसका यही है अरेंजमेंट में कि आपको ए से लेकर जेड तक क्या करना है, सारे नंबरिंग को ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे गया, हम लोग क्विक वे में कैसे क्वेश्चन करते हैं ना। ये नहीं पता लगा पूरा हम लिखते चले जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव भाई एकेडमिक तो एग्जाम है नहीं कि हम लोग लिखते हैं पता लगा, टाइम का कोई इशू नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव में कम टाइम में अच्छा सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखें बड़े ध्यान से, देखें सॉरी देखें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब है कि ए से लेकर जेड तक, जैसे ए पहले पे आता है, बी 2 पे आता है, टी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, और भी 22 पे आता है। तो ये सारे अरेंजमेंट मतलब क्रम के अनुसार हमें बना के चलना है। तो आपको बताना पहला वर्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, तो कौन किस क्रम पे आएगा। तो बड़े ध्यान से देखें, सुने, एक पैटर्न पकड़ के चलना है, उस पैटर्न को आप पकड़ोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जैसा देखो पहला क्वेश्चन ये है, सारे ऑप्शन क्यू से स्टार्ट है। सारे ऑप्शन कहां से स्टार्ट है, क्यू से। तो देखो क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू। अभी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन सा पैटर्न को पहले को रखना, आगे दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो नहीं कर पाएंगे। दूसरे वर्ड को देखते हैं, यहां यू है, यहां भी यू है, यहां भी यू है, यहां भी, यानी दूसरे वर्ड को पकड़ के भी नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा सबका पकड़ते हैं, यहां आई है, यहां भी आई है, यहां ई है, यहां, अब यहां अलग हो गया। अब आपको देखना पहले अल्फाबेट में पहले आई आता है, पहले ई आता है। आप जानते हो जो आई होता है, ये आई किसके स्थान पे होता है, आई 9 होता है, और ई किसके स्थान पे होता है अल्फाबेट में, 5 के स्थान पे होता है। कि कौन सा स्थान पे होता है, 5 के। तो आप बोलो पहले आई आएगा, पहले ई आएगा, तो बोलोगे पहले ई आएगा। तो देखो ई में यहां से शुरुआत है और ई में यहां से शुरुआत है ना। इसका मतलब कि पहला और दूसरा ये पहले स्थान पे नहीं आ सकते। अब बड़े ध्यान से देखें, अब देखो यहां ई है, यहां ये, इसका दूसरा इसका 1 2 3 चौथा वर्ड इसका क्या है, ई, लेकिन 1 2 3 चौथा इसका वर्ड क्या है, यू। यू किस स्थान पे आता है, बोलो भाई 21 पे। और इसका चौथा वर्ड ये किसके स्थान पे आता है भाई, 5वें स्थान पे। तो आप बोलोगे 5वां स्थान वाला पहले लिखा जाएगा, 21 वाला स्थान वाला बाद में। तो इसका मतलब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए जो वर्ड की शुरुआत होगी वो 3 नंबर से होगी। कौन से वहां से होगी, 3। तो एक ही ऑप्शन है जो 3 नंबर से शुरुआत कर रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 3 नंबर से शुरुआत कर रहा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिपीट मैं ये कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले चारों ऑप्शन देखना होगा। तो चारों ऑप्शन में आप देखना क्यू ई, क्यू यू, क्यू यू, क्यू सबसे स्टार्ट है। फिर मैं तीसरा वर्ड देखना स्टार्ट किया, यहां आई है, यहां आई है, यहां ई है, यहां ई है। इसका मतलब आई तो बाद में आता है, यहां भी आई, तो दूसरा, पहला और दूसरा हो नहीं सकता। तीसरे चौथे की बात करें, यहां ई के बाद यहां ई लिखा है, वो भी 5वां स्थान पे आता है, लेकिन यहां ई के बाद यू लिखा जो कि यू 21 स्थान पे आता है। इसका मतलब है कि 4 से पहले 3 वाला आएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 3 वाला किस ऑप्शन में, तो यहीं से स्टार्ट है। बाकी बाद में देखने की कोई जरूरत है नहीं। यही अप्रोच आपको एग्जाम में करना है ना। ये नहीं कि बैठना, सारे वर्ड देखना, फिर आपको फाइल बनानी है 1 से लेकर 26 तक, नहीं करना भाई, छोड़ दो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। आपको करना क्या है, एक कॉम्पिटिटिव में रीजनेबल वे में आपको करना है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, परेशान नहीं होना, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखा सेकंड क्वेश्चन, वही सेम पैटर्न आपको अपनाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है दिया, सब सारे वर्ड आप देखोगे, टोटल 5 वर्ड हैं, और पांचों आप देखोगे एल से चालू है। तो एल सबसे चालू एल से। तो आप देखोगे कि शुरुआत के पहले वर्ड से देख के आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि किसको पहले पे करना है। तो दूसरा वर्ड हम देखते हैं, आई से, सब में आई है, तो दूसरे वर्ड से भी नहीं कंफर्म होगा। तीसरा वर्ड देखते हैं, तीसरा वर्ड यहाँ भी है, और यहाँ क्या है, टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, और यहाँ वी है। अब आपको देखना कि पहले टी आता है, कि पहले अल्फाबेट में टी आता है, पहले वी आता है, सॉरी पहले टी आता है, पहले वी आता है। आप जानते हो अल्फाबेट में टी 20 पे आता है, और वी किस पे आता है, 22 पे आता है। अल्फाबेट में टी 20 नंबर पे स्थान पे आता है, और भी 22 पे आता है। तो इसका मतलब टी वाला पहले लिखा जाएगा। तो टी कहाँ, देखिए वी को किस पे दिया, 1 और 5 में। इसका मतलब है कि 1 और 5 से स्टार्ट नहीं होने वाला है। किससे स्टार्ट होने वाला है,
या तो दूसरे से, या तो तीसरे से, या तो चौथे से। अब दूसरे, तीसरे, चौथे में से अब किसको रखना है क्रम पे, बड़े ध्यान से देखें। अब यहां भी तीसरा अंक टी है, यहां भी तीसरा टी है, और यहां भी तीसरा टी है। अब चौथे पे सिर्फ इसी में से हम लोग चौथा चेक करेंगे। अब यहां देखो चौथा क्या है, यहां टी है, चौथा यहां भी टी है, और चौथा यहां ई है। यहां क्या है, ई, और ई आप जानते हो कौन से स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पे। कौन से स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पे। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि जो आपका वर्ड चालू होगा, जो सबसे पहले अरेंज होगा, वो कहां, कौन से स्टार्ट होगा, वो 4 नंबर से। तो 4 नंबर से 2 हैं अपने पास, सी और डी ना। 4 नंबर से सी ऑप्शन भी स्टार्ट हो रहा है, और 4 नंबर से डी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, लेकिन 4 नंबर सी ऑप्शन कह रहा है कि पहले 3 आएगा, तब अब इसमें कह रहा है 3 और इसमें 2। अब ये कंफर्म कर लेना कि पहले 3 आएगा, पहले 2 आएगा। अब हमें इतना कंफर्म हो गया कि सी और डी में से कोई ना कोई एक सही है, कॉम्पिटिटिव मोड की तरीके से। अब हमें ये कंफर्म करना कि पहले 3 आता है, पहले 2 आता है। अब देखो पहले 3, तो पहले और 3 वाला देखो, आप देखो 3 क्या है और 2 है। आप देखोगे एल इसका पहला तो छोड़ देंगे, आई से स्टार्ट है, 2 टी है। यहां क्या है, इसमें 1 2 3 चौथे, पांचवें स्थान पे यहाँ ई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। और यहाँ 1 2 3 4 पांचवें स्थान पे यहाँ क्या, एल मतलब किस पे होता है, जे के एल, है ना। तो एल किसके बराबर होता है, ये 12वें स्थान पे होता है। तो आप देखोगे पांचवा ई पहले आएगा अल्फाबेट में, और एल किस पे आएगा, बाद में आएगा। इसका मतलब है कि दो नंबर वाला पहले होगा, 3 नंबर वाला बाद में। तो 2 नंबर वाला पहले होगा, 3 नंबर, यानी तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। बड़े ध्यान से देखो, हमने सिर्फ क्या किया, हमको ये नहीं देखना कि सही कौन सा है, हम इसमें यह देखते हैं गलत कौन सा है। सबसे पहले जो सबसे आसान करने का तरीका होता है, हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा नहीं हो सकता है। तो आप देखो ए बी सी नहीं हो, ए बी नहीं हुआ, हम सी और डी में फंसे थे, क्योंकि 4 नंबर सबसे पहले आ रहा था। अब हम चेक कर लिए कि पहले 3 वाला होगा, पहले 2 वाला, तो पहले 2 वाला सबसे पहले आएगा, 3 2 में से। समझ पा रहे हैं ना। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ये डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये भी सेम अरेंज करना आपको, है ना, वर्ड क्रम के अनुसार अरेंज करना। तो देखते हैं भाई, शुरुआत के आप देखोगे, शुरुआत के 3 वर्ड पहले देखते हैं, टीईएलई, सॉरी, शुरुआत के 4 वर्ड सब में सेम है। आप देखोगे टीईएलई सब में, चारों के चारों में टीईएलई सेम है। चारों के चारों वर्ड में, 5 वर्ड में टी, देखो टीईएलई, 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 टीईएलई और टीईएलई, इनमें सब में 5 में सेम है। यानी शुरुआत के 4 वर्ड को देख के हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन पहले पे आएगा, कौन दूसरे, कौन तीसरे, कौन चौथे पे, है ना। फिर उसके बाद 5 वर्ड देखते हैं। यहाँ 5वां वर्ड जी है, यहाँ 5वां वर्ड पी है, यहाँ पी है, और यहाँ एम है, और यहाँ पी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 5वां वर्ड जी किस पे आता है। जी का जो नंबरिंग है वो 7 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, वो अल्फाबेट में 7वें नंबर पे आता है। और पी किस पे आता है, 16 के स्थान पे। यहां भी पी किस पे आता है, 16 के स्थान पे अल्फाबेट में। एम किस पे आता है, 13 के स्थान पे। और यहाँ पी किस पे आता है, 16 के स्थान पे। तो सबसे पहले आप ये बताओ भाई, पहले जी आएगा कि पहले पी आएगा, एम आएगा। तो आप बोलोगे पहले जी आएगा। इसका मतलब जो शुरुआत होगी ऑप्शन की 1 से, देखो 1 से शुरुआत होगी। तो आप देखोगे 1 1 1 तो सब में है, 1 1 1 सब में है। अब आपको देखना है कि पहले 4 आएगा, पहले 5, क्योंकि 4 5, देखो 4 5 ये दिया है दूसरे स्थान पे। तो 4 नंबर वाला देखना है। 4 नंबर क्या है, यहाँ एम है, यहाँ पी। तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 4 नंबर से। तो यानी 1 के बाद 4 पहले ऑप्शन में दिया है, और बी ऑप्शन, यानी ना सी ऑप्शन हो सकता है ना डी हो सकता है। अब देखो 1 4 हो गया। तो आपको देखना पहले 5 आएगा और 2 आएगा। 5 और 2 में से देख लेते हैं। 5वां देखो, तो यहाँ पी। अब आप 5वां नंबर देखो, 5वां और दूसरा नंबर देखेंगे, पी तक तो इसमें भी सेम है। यहाँ ए आ गया, किस पे, ए किस पे होता है, 1 नंबर पे। और यहाँ एच आ गया, एच किस पे होता है, 8 नंबर में। आप बोलोगे 1 नंबर पहले, अल्फाबेट में ए पहले आता है और एच बाद में आता है। इसका मतलब यह है कि क्या नाम है, दूसरे वाले से पहले 5वां वाला आएगा। तो दूसरे वाले से पहले 5वां वाला किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो कौन सा सही है, बी ऑप्शन। तो ये बड़े ध्यान से देखना आपको ना, वर्ड को हमने क्या किया, अल्फाबेट के अनुसार अरेंज किया। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, आप सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हो कौन सा नहीं होगा। तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि यानी ए और बी में से 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 बच गए तो हमने देखा 1 4 1 4 शुरुआत का सेम है। तीसरा इसमें क्या, 5 और 2। तो 5 और 2 में से हमने देख लिया कि पहले 5 आएगा, पहले 2 आएगा। तो आपने देखा पहले 5 वाला आएगा, इसलिए 1 4 5 वाला 1 4 पहले कौन सा आएगा,
अच्छा 5, सॉरी ये वाला नहीं है, ये गलत है, ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन। तो पहले आपने देखा नहीं कि 2 से पहले 5 आएगा, तो 2 से पहले 5 वाला ए ऑप्शन में था, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चले अगला देख, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये भी वही सेम है। अब आप बड़े आराम से पैटर्न आप सीख लो, बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक। कह रहा कि इसको अरेंज करना है चारों को। तो पहले हम देखते हैं डीईसी 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 सब में शुरुआत के 3 वर्ड सब में से हैं। डीईसी 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 और डीईसी सब में क्या है? सेम है। अब हम देखते हैं चौथा वर्ड, यहां चौथा वर्ड ओ है। ओ किसके स्थान पे आता है? 15 के स्थान पे आता है। यहां चौथा वर्ड ओ है, ये भी 15 के स्थान पे आता है। यहां चौथा वर्ड एल है, एल किसके स्थान पे आता है? 12 नंबर के स्थान पे आता है। यहां चौथा वर्ड क्या है? आई है, आई किसके स्थान पे आता है? 9 नंबर पे। तो आप ये देखो कि पहले 15 आएगा, 15 12 आएगा, 9 आएगा, तो बोलोगे पहले 9 वाला आएगा। यानी इसका मतलब जो आपकी ऑप्शन की शुरुआत होगी वो 4 से 4 से शुरुआत होगी। तो 4 से शुरुआत 3 ऑप्शन, इसका मतलब कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम देख लेते हैं पहले 3 वाला आएगा पहले 2 वाला। तो 3 और 2 में देख लेते हैं। 3 और 2 में देखोगे पहले 3 आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये यहाँ 15 नंबर पे, ये चौथा वर्ड यहाँ 15 नंबर पे है और चौथा वर्ड इसमें ये एल क्या है? 12 नंबर का। तो इसका मतलब पहले 3 आएगा। तो 3, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो आप देखो 2 ऑप्शन और बच गया, 4 3 4 3। अब आपको देखना है कि पहला वाला वर्ड पहले आएगा कि दूसरा वाला वर्ड पहले आएगा। तो आपको देखो पहला वाला वर्ड क्या है? पहले और दूसरे में आप देखोगे, हाँ सॉरी ये खत्म हो गया। तो आपको देखना कि पहला वाला आएगा कि दूसरा वाला आएगा। तो पहले और दूसरे में आप देखोगे यहां आर आया है, 1 2 3 4, पांचवा जो अल्फाबेट आर किसके स्थान पे होता है? 18 के स्थान पे। और यहाँ ये भी आर है, ये भी 18 के स्थान पे, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, सेम स्थान पे आ गया। फिर आपका आ गया ए, अगला वर्ड, अगला अल्फाबेट। तो ए किसके स्थान पे होता है? पहले नंबर पे। इसमें यू आ गया, यू किस स्थान पे होता है? 21 नंबर पे। तो आप देखोगे 21 बाद में आता है, ए पहले आता है। इसका मतलब है कि 2 से पहले पहला वाला वर्ड लिखा जाएगा। तो 2 से पहले पहला वर्ड, यानी कौन सा ऑप्शन चाहिए? बी वाला। तो सी वाला भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सी वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, आपको समझ में आया होगा, सेम पैटर्न वही है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसको भी सेम उसी तरीके से आपको सेट करना है। तो देखना है कि कौन सा पहले आएगा। देखो एन, पहला वर्ड सबका सेम है, तो पहला वर्ड सबका हम कट कर देते हैं। पहला वर्ड क्या है? सबका सेम है। देखें पहला वर्ड सबका सेम है तो कट कर देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप इससे कंफर्म नहीं कर पाओगे। पहला वर्ड हमने क्या किया भाई? सबका कर दिया, सबका गलत कर दिया, इससे कोई हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि सब में सेम है तो कोई मतलब नहीं। जो सबका होता किसी का नहीं होता है, तो आपको समझ के चलना है इस चीज का। देखें फिर ई यहां पे है, ये ए है, ये ए है, ए है। इसका मतलब है कि पहले वाला तो नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड वर्ड ई है, इसका सेकंड वर्ड ए है, तो ए पहले आएगा। यानी शुरुआत ए 1 से नहीं हो सकती है, शुरुआत 1 से नहीं हो सकती है। अब आपको देखना है तीसरे दूसरे और चौथे में से कौन है। देखो ए, एन ए यहाँ है, एन ए यहाँ है, एन ए यहाँ है। अभी इससे कंफर्म नहीं कर पाओगे। यहाँ यू दिया है तीसरे में, यू कितने पे होता है? 21 में। यहाँ वी दिया, वी कितना होता है? 22 पे। ये भी कितना होता है? 22 पे। यानी इसका मतलब क्या है भाई, कि जो वर्ड की शुरुआत होगी, आप देखोगे 22 से पहले 21 आता है। इसका मतलब यह है कि जो वर्ड की शुरुआत होगी वो 3 नंबर से स्टार्ट होगी। अब 3 नंबर से अपने पास 2 ऑप्शन है, सी और डी, यानी इसका मतलब ए और बी हो ही नहीं सकता है ना। अब 3 नंबर से 2 स्टार्ट है, तो अब देखो, अब आपको देखना पहले 4 नंबर वाला आएगा, पहले 2 नंबर वाला, फिर आपको कंफर्म पता चल जाएगा। तो 4 नंबर और 2 नंबर पता करना है। तो आप देखो वी होगा, इसमें ये 1 2 3 चौथा वर्ड यहाँ क्या आ जाएगा? आई किसके स्थान पे आता है? 9। और ये चौथा वर्ड यहाँ क्या है? ए किसके स्थान पे होता है? पहला। तो आप कहोगे 9, यानी आई से पहले ए आएगा। इसका मतलब है कि 4 नंबर वर्ड से पहले 2 नंबर वर्ड से पहले 4 नंबर वर्ड आएगा। तो 2 नंबर वर्ड से पहले 4 नंबर, कौन सा ऑप्शन है? सी। तो डी वाला ऑप्शन आपका कट गया, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? कट गया, है ना। आराम से, बहुत आसान है भाई, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5th वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 नंबर क्या है? ये भी सेम वैसे ही आपको एज इट इज करना है। क्या दिया है? ऑब्स्टेकल, ये सब बराबर दिया है। तो आप देखोगे सेम वही आपको रिपीट करना है, सेम पैटर्न। देखें
आप देखोगे ओ से सब में शुरुआत है तो कट कर दें, इससे हमें कंफर्म ही नहीं होगा किससे हमें शुरुआत करना है। दूसरा बी में सबसे शुरुआत, तो बी भी कट कर दो, ये भी नहीं, इससे भी नहीं कंफर्म हो पाएगा। तीसरे वर्ड में चलते हैं। तीसरे वर्ड में देखो एस दिया, एस किसके स्थान पे होता है अल्फाबेट में 19 के स्थान पे, यहां भी एस दिया 19 के स्थान पे, यहां भी एस दिया 19 के स्थान पे, और यहां वी दिया, वी किसके स्थान पे होता है 22 के स्थान पे, और यहां एस दिया ये भी 19 के स्थान पे होता है। यानी इसका मतलब यह है कि देखो 19 पहले आएगा 22 बाद में, इसका मतलब यह है कि पहला वर्ड, पांचवा वर्ड और दूसरा और चौथा वर्ड में से कोई ना कोई एक पहले पे आएगा। अब इसके बाद वाला देखते हैं, यहाँ T20 दिया, यहाँ भी T20 दिया है, यहाँ ई दिया, ई किसके स्थान पे होता है पांचवें के स्थान पे, और यहाँ भी T20 दिया। इसका मतलब जो वर्ड की शुरुआत होगी वो 2 नंबर से स्टार्ट होगी। तो 2 नंबर से अपने पास स्टार्ट कौन से, 3 वर्ड है, तो ये कट कर देंगे। 2 नंबर से स्टार्ट वर्ड कौन से हैं। अब आपको देखना है कि पहले, पांचवें और चौथे में से कौन आएगा पहले, पहले, पांचवें और चौथे में से, पहले, पांचवें और चौथे में से। तो देखो ये एस हो गया एस, टी हो गया टी। अब ये इसका जो वाला ए वाला वर्ड है ये 1 के स्थान पे आएगा, ये टी हो गया, आर 18 स्थान पे आएगा, और ए यहां भी हो गया, टी के बाद ये हो गया, ये भी 1 के स्थान पे आएगा। अब इसका मतलब है कि 1 के स्थान पे 1 वाले 2 सेम हो गए, पहला और चौथा। तो अब देखेंगे इसके बाद वाला वर्ड देख लेंगे, सी से, सी किसके स्थान पे आता है 3, और यहाँ आई किसके स्थान पे आता है 9। तो आप देखोगे 9 से पहले, यानी इसका मतलब है आई से पहले ए आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि 1 होगा, जस्ट 2 के बाद 1, और 2 के बाद 1 कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ना ए सही है ना बी सही है, ना ए सही है ना बी सही है। ये बात समझ पा रहे हैं, ना ए सही है ना बी सही है। आराम से आपको ये समझना कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको हटा ही देना। ये विद इन, आप ये जान लो, आपके पास प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो 20 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, उससे भी कम का है ना। दिमाग तो भाई आपके पास सही है, कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखें बड़े ध्यान से। अब देखोगे आर ए से सब चालू है तो हटा देते हैं, जो सेम वाले पहले उसको हटा देते हैं। आर ए से और आर ए से हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखो टी भी सब में कॉमन है, टी आई मतलब शुरुआत के 4 वर्ड हटा देते हैं, 1 2 3 4 वर्ड, टी आई 4 वर्ड क्यों, 4 वर्ड पहले हटा देते हैं, टी आई। फिर उसके बाद देखोगे सब में ओ है तो ओ भी हटा देते हैं, ये हट गया सबका, ओ भी हट गया सबका, कोई काम का नहीं है क्योंकि सबका हो जा रहा है, ये भी हट जा रहा है, ये भी हट जा रहा है। फिर उसके बाद एन है सब में, ये भी एन भी हटा दे रहे हैं, देखो कितना आसान है भाई, एन भी हटा दिया है ना। उसके बाद ए भी सब में है, ए भी सबका हटा दिया, ए भी सबका हट गया। फिर उसके बाद क्या बचा, एल, क्या बचा एल, सब में एल है, ये एल भी सबका हटा दिया और एल भी सबका हटा दिया। फिर उसके बाद क्या आया, एन ए के बाद एल, फिर आई बचा, आई देखो आई सब में सेम है, यहाँ आई आप जानते हो आई किसके स्थान पे होता है अल्फाबेट में 9 के स्थान पे, लेकिन यहाँ ई किस स्थान पे होता है 5वें स्थान पे। कौन से नंबर पे होता है भाई, 5वें स्थान पे। तो 5वें स्थान, हम इसका मतलब ये कंफर्म है कि जो अल्फाबेट की शुरुआत होगी वो 2 से होगी। तो 2 से शुरुआत हमारी कौन सी है, यानी या तो पहला ऑप्शन है या तो डी ऑप्शन, यानी ना बी हो सकता है ना सी हो सकता है, ना बी हो सकता है ना सी हो सकता है। अब हमें कंफर्म करना है कि ए और डी में से कौन सा सही है। ए और डी में से कैसे, अब देखो 2 के बाद जस्ट 3 लिखा है, यहाँ 2 के बाद जस्ट 1 लिखा। अब हमें ये क्लियर करना है कि पहले 3 वाला वर्ड आएगा पहले 1 वाला वर्ड आएगा, पहले 3 आएगा पहले 1। तो 3 और 1 में से चेक कर लेते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा। तो 3 वाले में देखो, 3 वाले में देखो ये आपका आई है और 3 और 1 में से, ठीक है। तो आप देखो आई ये कट गया, सेम है। यहां देखो 3 और 1, यहां देखो टी दिया, टी मतलब किसके होता है स्थान पे होता है 20, और एस दिया, एस किसके स्थान पे होता है 19। तो आप बोलोगे अल्फाबेट में 20 टी जो है 20 स्थान पे आता है, एस 19 के स्थान पे। इसका मतलब है कि एस जो है टी से पहले आता है, इसका मतलब है कि 3 से पहले 1 लिखा जाएगा। तो 3 से पहले 1 कौन से लिखा है, डी वाले ऑप्शन। तो ए वाला हो नहीं सकता, तो डी वाला आपका सही है। ए वाला आपका हो नहीं सकता, कौन सा सही है, डी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सेम वही है जैसा हमने किया वैसे सेम वही उसी वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम एज इट इज करना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एक ये लास्ट हम आपसे करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एल से सब स्टार्ट है, तो ये पहला वाला वर्ड सबका काट देंगे, कोई इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जान ही नहीं पाएंगे किसको पहले करना है। फिर इसका दूसरा वर्ड आई है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है और यू है। और आप दूसरे वर्ड की मार्किंग कर लेते हैं। आई किसके स्थान पे आता है, 9 के स्थान पे, ओ 15 के स्थान पे, ओ यहाँ भी 15 के स्थान पे आता है,
ए किसके स्थान पे आता है? पहले स्थान पे। U21 के स्थान पे आता है और ई किसके स्थान पे आता है? 5वें स्थान पे। तो आप देखोगे मैं जो दूसरे नंबर की मार्किंग किया हूं वो सबसे छोटा यानी सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आई, यानी वो जो आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? 3 से। तो आप देखोगे 3 से तो सारे ऑप्शन स्टार्ट है। अब 22 में एलिमिनेट हो ही नहीं पाया। अब इसके बाद देखते हैं। तो पहले आपको देखना है कि पहले 1 आएगा कि पहले 6। 1 और 6 में से आपको कंफर्म करना है कि पहले 1 वाला वर्ड आएगा 6 वाला। तो देखें पहले 1 और 6 में से देखें, इसका मैं अगर तीसरा वर्ड वी है, वी कितना होता है? 22 पे। और 6 वाले वर्ड में अगर मैं तीसरा वर्ड देखूं टी है, टी किस पे होता है? ये 20 पे, 20 पे होता है। इसका मतलब ये है कि 22 वाला बाद में आएगा, यानी वी बाद में आएगा और टी पहले आएगा। तो इसका मतलब है कि 3 के बाद 6, 3 के बाद 6, देखो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। तो 3 के बाद 6 अपने पास किस में है? 2 ऑप्शन में। किस में है? 2 ऑप्शन में। तो 2 ऑप्शन कौन सा है? बी सी। अब आप देखो 1 नहीं चेक करना है। अब देखो 36 यहां लिखा है, 1 लिखा है तो कोई जरूरत नहीं है। अब देख लो, आपको चेक कर लो कि पहले 4 आएगा पहले 2 आएगा, पहले 4 नंबर वाला वर्ड आएगा पहले 2 नंबर वाला। तो 4 नंबर वाला वर्ड है क्या है? देखो इसका तीसरा वर्ड क्या है? ए किस पे आएगा? 1 पे। और 2 नंबर वाला वर्ड पे जो तीसरा वर्ड है ये क्या? एन किस पे आएगा? 14 नंबर पे। तो आप बोलोगे अल्फाबेट में ए पहले आता है और एन बाद में आता है। इसका मतलब ये कि चौथा पहले आएगा दूसरा बाद में। तो चौथा पहले आएगा और दूसरा बाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, बी वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, है ना। तो इन 10 क्वेश्चन में आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हमको अल्फाबेट को कैसे अरेंज करना है क्रम के अनुसार। अल्फाबेट में ए किस स्थान पे आता है, बी किस स्थान पे, तो जो अल्फाबेट है उनको क्रम के अनुसार में पहले दूसरे तीसरे के अनुसार पे हमें अरेंज करना होता है। और इसके क्वेश्चन आरएमएस पूछता है हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसका आना कंफर्म है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हम लोग और मिलते रहेंगे। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर हम बनाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, आपको मैथ पढ़ाएंगे और हमारी जो फैकल्टीज हैं और सब सेक्शन वाइज हर एक पार्ट को आपके आरएमएस के लिए कंफर्म कराएंगे। एक बार मैं वही बात फिर से रिपीट करता हूं, आरएमएस आप जानते हैं क्लास 6 और 9th के लिए ये एग्जामिनेशन करवाता है, जो आपको 6 में एडमिशन मिलता है और 9th में एडमिशन मिलता है ना। आप एग्जामिनेशन निकाल के अच्छे प्रिपरेशन में कम फी में आप इंडिया के टॉप कॉलेजों में पढ़ सकते हैं, टॉप स्कूलों में पढ़ सकते हैं, कम फी में पढ़ सकते हैं, वो भी क्वालिटी पढ़ाई। साथ में पढ़ाई के साथ आपके क्या होगा, जो फिजिकल का काम है पूरा फिजिकल, जैसे आपका ट्रेनिंग कराया जाता है, आप जैसे आप जानते होंगे एनसीसी में, इन सब को शुरुआत से ही सिखाया जाता है और टॉप कॉलेजों में टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं। इन सब की तैयारी हमारे यहाँ शील्ड डिफेंस कॉलेज में कराई जाती है। और आप यकीन मानोगे, जो हमारा पिछला बैच रहा उसका लगभग 40% बच्चे हमारे यहाँ से आरएमएस में 9th और 6th के लिए वो गए हैं हमारे यहाँ से। वो हमारे यहाँ 40% जो जितना बच्चा था उसका 40%। और आप जानते हो कि इंडिया का भी जस्ट रिजल्ट आया, उसमें भी हमारा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो शील्ड डिफेंस कॉलेज आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए एक लगातार सिलेक्शन देने वाला कॉलेज बनता चला जा रहा है। तो ऐसे ही अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए और हर एक चीज़ के लिए, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपके साथ जुड़ें और एक अच्छा काम करें। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए सेशन नए वीडियो में।